गौरी कवि को कुम्हारन कहा करते थे। बर्तन लो, मट्टी के नैने बर्तन लो, मटका लो, हंडिया लो और मट्टी के गुल्लक, मट्टी के बर्तन लो। हरियाली तोती गौरी के पास आती है। गौरी कुम्हारन, रुको रुको, मुझे एक पानी डालने के लिए मटका दे दी जाओ। गौरी कवि रुकती है। हरियाली, ये लो, ये मटका बहुत अच्छा है। सुबह से डाला हुआ पानी इस मटके में शाम तक ठंडा रहता है। गौरी कवि आगे बढ़ती है। दूर एक डाल पर बैठा हुआ कौवा गौरी कवि को हर रोज वहाँ से गुजरती हुई देखा करता था। बात करूंगा, आज तो मैं इस कौवे से जरूर बात करूंगा। वो कौवा उड़ता है और गौरी कवि के पास आ जाता है। कौवे, आज मैं अपने मन की बात तुमसे करके ही रहना चाहता हूँ। क्या बात जी, क्या आपको मिट्टी का कोई बर्तन चाहिए? नहीं, मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चाहिए। क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मैं कंवारा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुमने अपने घर वालों से बात की? मैं कुम्हारन हूँ और मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे घर वाले पसंद नहीं करेंगे। मैं बात कर लूंगा। मैं कल ही अपनी माँ को साथ लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। रात हो जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मगर किससे? कोई कवि देखी है क्या? हाँ माँ, एक कवि देखी है मैंने। वो बहुत सुंदर कवि है। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी चोंच। माँ, सच में वो बहुत सुंदर है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी माँ को साथ लेकर गौरी कवि के घर जाता है। ये मिट्टी के बर्तन यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी, आपको आपके बेटे ने बताया नहीं क्या कि मैं मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ? मैं बस बताने ही वाला था। तो क्या तुम कुम्हारन हो? हाँ, मैं कुम्हारन हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक कुम्हारन हूँ। अपना कमाती हूँ और ईमानदारी से मेहनत का कमा कर खाती हूँ। शर्म करो कालू, क्या तुम मेरी नाक कटवाओगे? एक कुम्हारन से शादी करके जंगल में बेइज्जत करना चाहते हो तुम मुझे? माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी कवि से, वरना मैं कंवारा मर जाऊंगा। अपने बेटे की जिद के आगे कालू की माँ को हार मानना पड़ती है और वो मान जाती है। मगर तुम शादी के बाद मिट्टी के बर्तन नहीं बनाओगी? माँ, मैं अच्छा भला कमाता हूँ, इसे काम करने की क्या जरूरत है? फिर दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौवा गौरी कवि को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कुछ दिन आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब कालू कौवा चील के पास काम पर जाता है तो चील उससे कहती है, देखो कौवे, इन दिनों काम बहुत थोड़ा है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मगर मालकिन, मेरे पास और काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? सॉरी कौवे, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कहते हुए चील दरवाजा बंद कर लेती है। परेशान कालू कौवा घर जाता है। क्या बात है पति जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। सोच रहा हूँ अब घर का गुजारा कैसे होगा। आप चिंता न करें, जल्द ही कोई और काम मिल जाएगा आपको। फिर कालू कौवा कई दिन धक्के खाता रहा मगर उसे और कोई काम ना मिला। घर में जो राशन था वो भी खत्म हो गया। बहू, जब से तुम आई हो ऐसी मनहूस हो, सारा घर ही उजड़ गया है। क्या रसोई में राशन है? सासू माँ, राशन तो कल ही खत्म हो गया था। कालू गया हुआ है काम ढूंढने, वो ले आएगा आज राशन। कालू कौवा भी घर आ जाता है। आज फिर कोई काम नहीं मिला। मैंने सारा जंगल घूमा, तोते के पास गया, कबूतर के पास गया, मगर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। 2 दिन तक वो कौवों का परिवार भूखा ही रहता है। फिर एक दिन कालू कौवा काम ढूंढने दूसरे जंगल जा रहा था कि वो एक तेज रफ्तार हवाई मोटर से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, उसका पंख टूट जाता है। गौरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी, गौरी, तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बरगद के पेड़ के पास गिरा पड़ा है। गौरी भागती है।
और जल्दी से अपने पति को एक टोकरी में डालकर घर ले आती है। हाय, मैं मर गई, ये कैसी मुसीबत आ गई है। मेरे पास तो अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। सासू माँ, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। गौरी कव्वी बुलबुल को लेने जाती है। इसका पंख टूट गया है, ऑपरेशन होगा। अगर जल्दी ऑपरेशन ना हुआ तो कालू कौवा कभी उड़ नहीं सकेगा। ये बताकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गौरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई खुशी ना दे सका। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है मैंने तुम्हें दुख ही दिए हैं। कालू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं ये घर बेच दूंगी और किसी भी तरह तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगी। मेरा बेटा फिर से उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। कालू कौवे की माँ अपने भाई के पास जाती है। भाई जी, मेरे बेटे कालू का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कुछ दिनों तक मैं अपना घर बेचकर आपके पैसे लुटा दूंगी। मगर बहन जी, क्या बताऊं, खर्चे ही पूरे नहीं होते। इतनी कमाई कहाँ कि मैं जमा कर सकूं। माफ करना बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर कालू कौवे की माँ निराश होकर वापस घर आ जाती है। रात को चिड़िया उनके घर आती है। कालू, बहुत दुख हुआ, तुम्हारे पंख की हड्डी टूट गई। गौरी, ऑपरेशन कब करवा रही हो कालू का? चिड़िया, घर में तो खाने को एक दाना तक नहीं है, मैं कैसे ऑपरेशन करवाऊंगी अपने पति का? मैंने सभी से पूछा मगर किसी ने मुझे उधार पैसे नहीं दिए। इससे तो अच्छा था मैं मर ही जाता। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। गौरी, तुम शादी से पहले मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी, तुम फिर से वही काम कर लो। तुम अपने पति का इलाज भी करवा सकोगी और घर भी चला सकोगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी कव्वी की सास अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ सासू माँ? मैदान से मिट्टी लेने, और तुम अपने घर जाकर अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चक्की ले आओ। हम दोनों सास बहू मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और अपने कालू का ऑपरेशन करवाएंगे। ये सुनकर गौरी हैरान हो जाती है। मगर माँ, आपको भी पक्षी कुम्हारन कहेंगे। कोई जो कहता है कहे। बेटी, अब मुझे एहसास हो गया है, काम करने में कोई शर्म नहीं। पेट भरने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर कालू की माँ मैदान से मिट्टी लेने जाती है। गौरी भी अपनी बर्तन बनाने वाली चक्की ले आई थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती है और कालू की माँ वो बर्तन जंगल में बेच कर आती है। ऐसे ही कुछ दिनों में सास बहू मिलकर इतने पैसे जमा कर लेती हैं कि कालू के पंख का ऑपरेशन करवा सकें। बहू, मुझे गर्व है अपनी कुम्हारन बहू पर, और मुझे कोई शर्म नहीं कि मुझे कोई कुम्हारन कहे। फिर गौरी की सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जूजू, ऐसी शरारतें ना करो, मम्मा आने वाली होंगी, मम्मा डांटेंगी। मेरे पास आकर घोंसले में बैठ जाओ। भाई, मेरा मन करता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं और मम्मा के सारे काम मैं कर लिया करूं। सच जूजू, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है जब हम बड़े हो जाएंगे और हम मम्मा को सुख देंगे। वो दोनों भाई बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि उनकी मम्मा भी भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा, आज तो आप बहुत जल्दी आ गयी। हाँ मेरे बच्चों, क्योंकि आज मुझे दूसरे जंगल जाना है, इसीलिए मैं घर जल्द लौट आई हूँ। मम्मा, दूसरे जंगल क्या करने जाना है? लकड़ियाँ लेने बेटा, हमारा घर बहुत कमजोर है, हमें अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियों की जरूरत है और लकड़ियाँ दूसरे जंगल से मिलेंगी। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी। आप दोनों घर में ही रहो तो अच्छा है। बेटा, सफर ज्यादा है, आप कैसे इतना उड़ोगे? फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, मम्मा हम उड़ लेंगे, मम्मा हम उड़ लेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने दोनों बेटों को साथ लेकर दूसरे जंगल लकड़ियाँ लेने चली जाती है।
फिर मम्मा चिड़िया इतना सफर उड़कर करने की बजाय घर के पास वाले ऑटो स्टॉप पर जाती है और वो